हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए, पीडीओ बीपीडीओ कनिष्ठ सहायक पटवारी जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसका उत्तर पहले ही देने में सक्षम हो जाएंगे। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुअरी, और अगला है सामाजिक वन, अगला है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो है ये जीके से है, और अगला जो है हिंदी का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है, ये भी आपको बताना है। 1 इंच मुस्कान, हिंट दे देता हूँ, आपका बंटी भी इनका ही है, और अब तो आप समझ गए होंगे 1 इंच जो मुस्कान है ये भी इनका ही उपन्यास है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो शुरू करते हैं अब उत्तराखंड के क्वेश्चनों को। तो ये है दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न। 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मान्यता डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ग्राफिक एरा देहरादून, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट देहरादून। अगला है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज देहरादून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोस्तों पतंजलि है, कई लोग पंतजलि भी कहते हैं, आपने भी देखा होगा किसी को, कई लोग बोलते हैं पंतजलि, ये भी इस तरह का, पर ये है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। कब दोस्तों एग्जाम में आएगा, तो 25 मार्च 2006। ये भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछा जा सकता है, 2006, 2007, 2004, 2008 इस तरह से भी बन सकता है। तब 25 मार्च 2006, ये बिल्कुल याद रखेगा। उत्तराखंड सरकार ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को, और इसके आजीवन कुलाधिपति दोस्तों जो हैं वो हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव हैं इसके आजीवन कुलाधिपति, और महासचिव हैं जो उन्हीं के साथ रहते हैं आचार्य बाल कृष्ण। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। ग्राफिक एरा तो देहरादून में ही है, और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ये भी देहरादून में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट देहरादून, ये भी देहरादून में। सभी यहाँ पर दिए हुए हैं देहरादून कौन कौन कहाँ हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना एग्जाम में प्रश्न आता है, स्वामी राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और प्रथम मेडिकल कॉलेज भी यही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कूट वाला ये प्रश्न है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। कवि मौलाराम को सर जॉर्ज ग्रेसन उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है, क्या सही बात है? अगला है रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली, अब कसौली हिमाचल में है, एचपी। डॉक्टर गिरिराज शाह ने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की थी। अब इसमें से आपको इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। कवि मौलाराम को सर जॉर्ज ग्रेसन ने उत्तराखंड का कवि माना है, नहीं माना है। यहाँ पर होता लोक रत्न लोकनाथ पंथ, यानी कि गुमानी पंथ, लक्ष्मी नंदन पंथ, तब होता सही, लेकिन मौलाराम को नहीं माना है, तो ये तो हो जाएगा हमारा गलत। अगला है रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में था, बिल्कुल है। वर्तमान में रहते हैं मसूरी में रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड की रचना है दोस्तों, चाहे एग्जाम कोई भी हो भारत में, हर जगह इनसे प्रश्न आता है। डॉक्टर गिरिराज शाह ने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। कब की थी? 1974-75 में। एक नंबर के लिए बन जाएगा कि उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की, तो गिरिराज शाह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखू की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, प्रो एल वर्मा, शिव प्रसाद डबराल, या फिर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखू की और वापसी पुस्तक लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रो एल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है। शेखर पाठक दोस्तों, डॉक्टर शेखर पाठक, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनकी बुक हो या पहाड़ सस्ता भी इनके द्वारा, पहाड़ सस्ता के भी वही हैं, और ये भी बिल्कुल याद रखेगा। शेखर पाठक की दोस्तों जो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये भी इनकी पुस्तक है। एशिया की पीठ पर, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये सब इनकी पुस्तक है, तो ये याद रखेगा। शिव प्रसाद डबराल दोस्तों, यहाँ पर चारण लगा दीजिए, शिव प्रसाद डबराल चारण, चारण नाम से इनको जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, कई बार एग्जाम में आयोग पूछ चुका है, चारण उपनाम से किसको जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल। और उन्हें मलारी में समाधानों की खोज की थी, मलारी जो कि चमोली में पड़ता है।
उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने 12 भागों में लिखा है, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। अगला ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। दोस्तों इनकी जो पुस्तक है वैसे इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया था। मध्य हिमालय का पुरातत्व, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं से गोरखू की ओर वापसी, यानी कि अलविदा कुमाऊं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रो एल एल वर्मा, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चर्म वाद्यों में कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे में नहीं लटकाया जाता? साइया, दमाऊ, घाटिया या फिर डोर थाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोर थाली, तो याद रखेगा। और जो ये हैं घाटिया, इसको लटकाया जाता है, दमाऊ, साइया, इसको भी कंधे पर लटकाया जाता है, लेकिन डोर थाली को नहीं लटकाया जाता। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के निकट, अल्मोड़ा के निकट लाखों उद्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव की आकृतियां मिलती हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल की, कुषाण काल की, चंद काल की या फिर पाषाण काल की? तो दोस्तों चंद काल की है नहीं, कुषाण भी नहीं है, वैदिक काल भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण काल की हैं। लाखों उद्यार दोस्तों अल्मोड़ा से आप आगे जाएंगे पिथौरागढ़ वाली रोड में, तो आप पहुंचेंगे चितई, चितई से थोड़ा आगे जाएंगे तब पहुंचेंगे आप लाखों उद्यार के पास। वहाँ पर दलबंड है, वहाँ पर लिखा भी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख भी सकते हैं। तो ये है लाखों उद्यार, जो कि सालमली नदी, एक छोटी नदी बहती है उधर जिसका नाम है सालमली या फिर सुयाल नदी, उसको सुयाल नदी। और लाखों उद्यार दोस्तों लाखों गुफा की खोज की थी 1968 में MP जोशी, यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा 1968 में। जो परीक्षावाणी बुक में 1963 लिखा हुआ है दोस्तों, 1963 से इन्होंने शुरुआत की थी, तो 1968 जो पब्लिश हुआ था 1968 ही था, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण काल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित करना है त्योहार दिए हुए और उनका उपनाम दिया हुआ है। घुघुतिया, बग्वाल, दीपावली, काला कौवा और घीसरांगती ओलिया, खतड़वा, गैत्यार। अब इनमें आपको सुमेलित करना है। अगर आपको दोस्तों कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होंगे क्योंकि ये सब हमारे त्यौहार हैं। अब घुघुतिया दोस्तों ये मकर संक्रांति के दिन यानी कि 13-14 जनवरी होती है उस समय, तो काला कौवा, कौवों को बुलाते हैं उस समय, तो ये हो जाएगा बी। दीपावली, बग्वाल, बगवाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घी संक्रांति दोस्तों ओलिया, इस दिन कहा जाता है कि घी खाना जरूरी होता है वरना गिनाल बनोगे, तो ये भी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है, सी का 3 में जाएंगे। खतड़वा दोस्तों गैत्यार, गाय की जीत, खतड़वा की जीत, गैड़ा की जीत, इस तरह से जो गैड़ा सिंह था लक्ष्मीचंद्र का सेनापति, उसके बाद ही बाकी और भी कई कारण से खतड़वा मनाया जाता है। और लगभग 17 सितंबर के दिन ये होता है, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये ABCD, तो क्या याद रखें, यहाँ से आप याद रखें घुघुतिया, काला कौवा और दीपावली, बग्वाल, घी संक्रांति ओलिया, खतड़वा, गैत्यार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जौनसारी क्षेत्र में वीर केसरी चंद का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय यज्ञ आंदोलन से, स्वराज पार्टी से या फिर आजाद हिंद फौज से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजाद हिंद फौज से संबंध था वीर केसरी चंद का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। ये आजाद हिंद फौज के दोस्तों वीर केसरी चंद, ये वहाँ सिपाही थे आजाद हिंद फौज के, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई। 3 मई 1945 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि वीर केसरी चंद को फांसी की सजा कब दी गई, तब आप बताएंगे 3 मई 1945 को। आपके सामने ऑप्शन होगा 1 मई, 2 मई, 3 मई 1945, 46, इस तरह से बन सकते हैं ऑप्शन, तब ये आपको याद रखना है। और 3 मई को ही दोस्तों मनाया जाता है जो इनका बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है वहाँ, ये चौलीथात में, इनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौलीथात में, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल याद रखेगा 1923 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम एवं अधिक है? कम एवं अधिक पूछा है, यानी कि ज़्यादा, कम एवं अधिक। राजी एवं थारू, थारू एवं जौनसारी, और अगला ऑप्शन है कि बोक्सा एवं भोटिया या फिर राजी और जौनसारी। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजी एवं थारू की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला समुदाय है राजी एवं थारू, उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला डी वाला, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सभी जनजातियों को दोस्तों जनजाति जो 1967 में इनको लोकर समिति की सिफारिश के आधार पर घोषित किया गया था, अनुसूचित जनजाति में सभी को इनको रखा गया था। 5 जनजाति हैं ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को मूल भाषा एवं बोली से जोड़े रखने के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है। गढ़वाली, कुमाऊनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों के लिए हो जाएगा, जो गढ़वाली है गढ़वाल के लिए, कुमाऊनी वालों के लिए कुमाऊनी वाले। तो ऑप्शन नंबर जो ए और बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 1 से 5 तक के लिए है और मूल भाषा में कुमाऊनी और गढ़वाली में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है बचेंद्री पाल ने किस वर्ष विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट का सफलतापूर्वक आरोहण का कीर्तिमान स्थापित किया था? यहाँ पर पूछा गया 1982 में, 83 में, 84 में, 85 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेट भी लिख लेंगे हम 24 मई 1984 को। 24 मई 1984 को सर्वोच्च पर्वत शिखर विश्व के एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था बचेंद्री पाल ने। बचेंद्री पाल से दोस्तों जो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, उत्तरकाशी से संबंधित हैं। नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था और पद्मश्री मिला था कब इनको? 1984 में मिला था इनको पद्मश्री। 1986 में मिला था इनको अर्जुन पुरस्कार। अभी हाल ही में दोस्तों 2019 में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले की बात है, तो 2019 एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 2019 में मिला था इनको पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको 2019 में मिला था। तो क्योंकि हाल का ही है तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, चांस रहते हैं। और 2014 में दोस्तों इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बचेंद्री पाल को दिया गया था वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान। या फिर इस तरह से भी पूछ देगा कि बचेंद्री पाल को किस राज्य सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, या फिर कोई और ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया? कार्नक ने, अल्चनिक ने, हेनवुड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। चंपावत जिले के देवीधुरा से स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण प्रकाशित किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनवुड को। हेनवुड देवीधुरा से महापाषाण कालों जो इनकी खोज की थी हेनवुड के द्वारा, इसकी खोज की थी 1856 में। हेनवुड ने की थी देवीधुरा से महापाषाण कालीन इनकी पुरावशेषों की खोज की थी 1856 में हेनवुड के द्वारा। अब हेनवुड को दोस्तों उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। हेनवुड को जैसे भारत में कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, वैसे कहा जाता है उत्तराखंड में हेनवुड को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। देवीधुरा, चंपावत, ये देवीधुरा जहाँ की माँ बाराई धाम भी है, वहीं से ये खोजा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, कादम्बरी में, हर्षचरित में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है दोस्तों हर्षचरित में ये मिलता है। हर्षचरित और कादम्बरी दोस्तों ये बाण भट्टी की हैं और प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1000 गायों का दान करने वाला चंद शासक था? सोमचंद, भीष्मचंद, जगत चंद, या फिर कल्याण चंद? तो 1000 गायें दान की थी इसने, तो दानी राजा कह सकते हैं इसको। तो जगत चंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। जगत चंद ने 1000 गायें दान की थी। कुमाऊं का स्वर्ण काल भी दोस्तों जगत चंद के ही कार्यकाल को कहा जाता है। जगत चंद ने दोस्तों ये जुआरियों पर जो है इन पर कर लगाया था, टैक्स लगाया था। जगत चंद की मृत्यु जो हुई थी वो चेचक से हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमचंद दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक है। भीष्मचंद चंपावत से अल्मोड़ा अपनी राजधानी लाया था, लेकिन पूरे होने से पहले ही लापता, लेकिन इसकी हत्या गजवा ठिंगा ने रात में ही कर दी। फिर इसका पुत्र था, वो था कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, जिसने की चंपावत से राजधानी अपना अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी पूरी तरह से। अब दोस्तों इसलिए क्योंकि चंपावत है पूर्व में है, अब अल्मोड़ा सेंटर था, क्योंकि अल्मोड़ा सेंटर था, यहाँ से गढ़वाल भी जा सकते हैं, तो सेंटर की वजह से ये लोग अपनी राजधानी यहाँ ला रहे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी ग्रंथ
कि हस्तलिखित प्रति में अजय पाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवपाल, आदिनाथ और राजपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजय पाल को दोस्तों सांवरी ग्रंथ में कहा गया आदिनाथ। सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया किसको? अजय पाल को। सांवरी ग्रंथ किसकी है? तो यह है सूरवीर सिंह की। ठाकुर सूरवीर सिंह नहीं, डॉक्टर सूरवीर सिंह है, ठाकुर सूरवीर सिंह कुछ है इनका। तो सूरवीर सिंह ने लिखी है सांवरी ग्रंथ, और आदिनाथ कहा गया है अजय पाल को। अजय पाल महान शासक था, 52 गणों का एकीकरण किया, और गढ़पाल भी इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हुए थे? इनमें से बताना है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों ये और कोई नहीं, ये था औरंगजेब। औरंगजेब पहले दोस्तों जो मुगल शहजादा है ये आया था पहले कुमाऊं। अब कुमाऊं में उस समय कौन था? उस समय थे भैया बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद यानी कि बाजा चंद, बाज बहादुर चंद उस समय थे। बाज बहादुर चंद औरंगजेब के साथ, औरंगजेब ने पहले ही इसको बहादुर की उपाधि और अभयदान दे रखा था कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा इस तरह का। तो इसने तो शरण देने से रहा, इसने अपनी सूझबूझ से ये मुगल शहजादा को कुछ जो है कुछ सामान हमान दिया, और कुछ पैसे तो कहाँ, कुछ उपहार देके ये चले गया गढ़वाल। तो पृथ्वीपति शाह ने शरण दिया था, तो औरंगजेब इससे नाराज हुआ था। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और पृथ्वीपति शाह ने भी कुछ कहा भी था कि अपने दरबार में, लेकिन पृथ्वीपति शाह के पुत्र ने, जो कि मेदिनी शाह था, उसने जो उसका पुत्र था उसने दोस्तों इसको औरंगजेब को दिल्ली दरबार में पेश कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। फिर तड़पा के मारता है बल इसको औरंगजेब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भागीरथी एवं भिलंगना संगम स्थल गणेश प्रयाग, टिहरी, तिरहरी, धनुष तीर्थ नामक स्थल पर अपनी राजधानी की स्थापना किसने की? भवानी शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों ये थोड़ी समझ के आधारित है, बाकी आपने इसका सही उत्तर दे दिया है। क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाएगा, आप मान सकते हो सुदर्शन शाह है। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर कौन? गणेश प्रयाग जो कि पहले था, टिहरी और तिरहरी, धनुष तीर्थ भी इसका नाम ही है, धनुष तीर्थ। अभी एग्जाम में बना था प्रश्न, धनुष तीर्थ। तो सुदर्शन शाह ने कब, कहाँ से हटाकर? श्रीनगर से हटाकर, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद श्रीनगर से हटाकर टिहरी में किया था सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 को। तो ये भी याद रखेगा। टिहरी का जो दोस्तों जो वर्तमान में मुख्यालय है वो नहीं टिहरी में, इससे पहले हुआ करता था नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर में जो कि नरेंद्र शाह ने बसाया था। जैसे प्रताप शाह ने प्रताप नगर, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर, ये सब इन्होंने अपने, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर। तो इस तरह से अपने राजाओं ने अपने नाम पर नगर बसाए थे। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1923 में, 24 में, 25 में, या फिर 1926 में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 में। कुमाऊं परिषद दोस्तों ये एग्जाम में बहुत हर बार लगभग पूछा जाता है। वही अधिवेशन या कहाँ हुआ था, या अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है कुमाऊं परिषद से। कुमाऊं परिषद का गठन दोस्तों 30 सितंबर 1916 को हुआ था अल्मोड़ा में। लेकिन अल्मोड़ा का जो मझेड़ा गांव है दोस्तों वो वर्तमान में नैनीताल में पड़ता है, लेकिन अल्मोड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में, और पाँचवा टनकपुर में, छठवां गनियातोली रानीखेत में। तो ये सब है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1926 में इसका विलय हो गया था, 1926 में। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यह नृत्य कब किया जाता है? एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि पौड़ा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। एक नंबर के लिए आपका ये बन जाता है पौड़ा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन आएंगे भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा, तब पौड़ा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, मतलब ऑप्शन तो है नहीं, तो पौड़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये कब किया जाता है। मौसम प्रवास के समय, विवाह के समय, या विवाह के बाद, या फिर त्योहारों के समय। तो दोस्तों पौड़ा नृत्य किया जाता है विवाह के समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। हाथ में रुमाल लेकर ये किया जाता है, युद्ध नृत्य टाइप का नृत्य है। विवाह के समय, ये शादी ब्याह के समय किया जाता है, और भोटिया लोगों का है। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और इनमें दोस्तों भोटिया में जो विवाह की पड़ता है, जैसे दामोला, ये भी दोस्तों एक विवाह की जो एक प्रथा है दामोला,
और विभाग को ये लोग दामी कहते हैं, दामी। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। तत्सत भी एक है, विभाग की है, एक टाइप की प्रथा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डोडी ताल का उद्गम स्थल है असी गंगा, काली, बाल गंगा या फिर क्षीर गंगा। अब दोस्तों डोडी ताल ये वही ताल है जो कि 6 कोनों वाला ताल है, डोडी काल, जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि 6 कोनों वाला षटकोणी ताल उत्तरकाशी कौन सा ताल है, डोडी का ताल है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब कौन सी नदी निकलती है, अब काली नदी कहाँ बहती है, आपको बताया पिथौरागढ़ में, लिपुलेख दर्रे के पास से नामिक यहाँ से पिथौरागढ़ में, तो ये तो होगा नहीं, दूर दूर के ऑप्शन है। बाल गंगा टिहरी में है, क्षीर गंगा ये सब चमोली, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असी गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोडी ताल से असी गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में साहलिनी शाह का संबंध है, ये क्या है, पर्वतारोहण से संबंधित है या साहित्य लिखती है या फिर शिक्षा है या फिल्म निर्देशन से संबंधित है। तो साहलिनी शाह दोस्तों ये फिल्म निर्देशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, साहलिनी शाह। तो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक शेयर भी जरूर करिएगा। और आप अभी चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ये ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास मिस ना हो सके, क्योंकि ये वीडियो हमारी हर रोज आती है। अगला क्वेश्चन है उत्तुंग शिखर किस जनपद में है, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली, पौड़ी। अब दोस्तों चंपावत और उधम सिंह नगर को तो आप ऐसे भी ऑप्शन से काट देंगे क्योंकि इतना है नहीं। अगर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन रहते, जैसे उत्तरकाशी रहता या टिहरी, पौड़ी कुछ यहाँ से रहते, तब थोड़ी दिक्कत होती, पिथौरागढ़ रहता तब थोड़ी दिक्कत होती। लेकिन उत्तुंग शिखर 2 ही ऑप्शन है, चमोली या फिर पौड़ी। तो जिन लोगों ने चमोली किया नहीं है, इसका सही उत्तर पौड़ी में है। उत्तुंग शिखर पौड़ी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा पर्वत जो दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे चमोली जनपद में। चमोली में चाहे जो सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें हमारे राज्य का 78-17 मीटर जिसकी ऊंचाई है, कहीं 16 मिलेगा पर 17, लेकिन 78-17 मीटर। नंदा देवी पश्चिमी ये चमोली में, कामेट, दूनागिरी, द्रोणागिरी, कालो का, बहुत सारे पर्वत जो कि हैं चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है, खो नदी, टॉन्स नदी, गंगा नदी या फिर गोला नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खो नदी को। खो नदी को कौमुदी कहा गया है, जो कि दोस्तों कोटद्वार में बहती है खो नदी। टॉन्स का नाम मिलता है तमसा, गोला, गार्गी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौमुदी ये कहा जाता है खो नदी को, कोटद्वार में ये बहती है खो नदी। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। और टॉन्स का भी पूछा गया था, तमसा, ये भी बना था प्रश्न कि टॉन्स का जो है नाम क्या है करके, इस तरह से तमसा। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। अब आप ऑप्शन को देख के ही कर लेंगे, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़। अब दोस्तों अपने आप ही जो छोटा जनपद होगा कौन सा, ये बागेश्वर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों वो किसकी है, हरिद्वार की है। हरिद्वार के बाद दूसरे नंबर पर आता दून, तीसरे नंबर पर आता उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पर आता नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर अल्मोड़ा, फिर ये सब पिथौरागढ़, ये सब आते हैं। तो बागेश्वर हो जाएगा हमारा सबसे कम जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल याद रखेगा। अगर इसमें सबसे कम जनसंख्या की बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। तिलहरी एक आभूषण है जिसे महिलाएं गले में पहनती हैं, बिल्कुल सही है। बेड़ू पाको 12 मासा गीत, ये मोहनोप्रीति, बिल्कुल सही है। जागर गायिका बसंती बिस्टे, तो उपरोक्त सभी। तो 1 नंबर इसमें भी पक्का है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मोलाराम, हीलाराल, मंगतराम या फिर कनकपाल। तो कनकपाल दोस्तों परमार वंश का संस्थापक था, इसने तो नहीं किया था, ये तो सर्वप्रथम आया था। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलाराम ने गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और गढ़पाल दोस्तों गढ़वाल 52 गढ़ को जीतने के कारण जो अजय पाल है इसको गढ़पाल भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, यह आपको बताना है। 1970 में, 1973 में, 1947 में या फिर 1936 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना 1973 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 को, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ परियोजना 1973 में, और भारत में प्रथम इसी में हुई थी। तो ये अपना कार्बेट याद रखिएगा। हर एग्जाम में बनता है, चाहे कहीं दोस्तों ये कार्बेट चाहे कहीं का एग्जाम हो, हर जगह ये
पूरे भारत में पूछा जाता है। चाहे आर्मी जीडी की बात करें, आर्मी में पूछा जाएगा, हर जगह एसएससी, रेलवे, कहीं भी हो ये प्रश्न बनता ही है कार्बेट से संबंधित, क्योंकि एशिया का प्रथम इसको माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भौरी अमोला कुंड किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, अल्मोड़ा या फिर टिहरी? तो भौरी अमोला कुंड हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में भौरी अमोला कुंड है। रुद्रप्रयाग में लाल पानी वाला रुद्र कुंड भी रुद्रप्रयाग में ही है। गौरी कुंड भी रुद्रप्रयाग में ही है। गौरी कुंड वही है जहाँ से कि केदारनाथ यात्रा की जो केदारनाथ मंदिर जो यात्रा होती है यहाँ से पैदल होती है गौरी कुंड से। तो ये सब रुद्रप्रयाग में ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है सामाजिक जागृति से, वन जागृति से, राजनीतिक जागृति से या फिर सांस्कृतिक जागृति से? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन वन से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 1974 में चला था, मार्च 1974 में चला था। गौरा देवी प्रणेता। अगला क्वेश्चन इनसे संबंधित आ रहा है, चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, पूछा गया हम यहाँ पर। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी। अब दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट हैं, बिल्कुल हैं। सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं, गौरा देवी तो है ही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नहीं है वो इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। खतलिंग ग्लेशियर की इन्होंने खोज की थी और पांगती भी थे इसमें, सुरेंद्र सिंह पांगती, इंद्रमणि बडोनी इन्होंने की थी। उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। केदार नृत्य बड़ा अच्छा करते थे केदार नृत्य, और जब दिल्ली में भी इन्होंने किया था उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय इन्होंने किया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट जो टिहरी में, अब कहाँ की होगी क्योंकि नरेंद्र शाह कहाँ था तो टिहरी में था, अब टिहरी में ही इसने की होगी, तो यहाँ पर कहाँ की थी तो है नहीं। तो आपको बताना कि नरेंद्र शाह द्वारा जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की थी? 1938 में, 39 में, 1937 में या फिर 1900, ये दो ऑप्शन हो गए एक जैसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसने हाई कोर्ट की स्थापना की थी 1938 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 39 में हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी उसमें ही वकील बने थे, उसमें जज बने थे। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, देहरादून। तो देवभूमि होता है दोस्तों चमोली से, नंदप्रयाग से। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नंबर के लिए राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। कार्बेट है दोस्तों 520, नंदा देवी है 624, राजा जी है 820। अब पॉइंट टू हिंट दोस्तों छोड़ रहा हूँ क्योंकि पॉइंट टू हिंट वैसे भी कुछ आएगा नहीं, लेकिन ऊपर नीचे आएगा 820, 21। अब पॉइंट में तो इतना आएगी नहीं। गंगोत्री है 2390। तो अब इनमें से कौन बड़ा हो गया? अब सुमेलित करने के लिए भी दे सकता है कि कौन सबसे बड़ा है, 4 दे देगा कि कौन बड़े से छोटे की ओर। तो कार्बेट के बाद हम करेंगे अगला है राजा जी, फिर राजा जी के बाद करेंगे ये नंदा देवी, फिर उसके बाद कार्बेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है उत्तरकाशी में 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना हुई थी 1989 में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? वो तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, हो जाएगा फूलों की घाटी, जो कि है 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था। रौतेला राजा का छोटा भाई, व्यापारी, या राजा का मामा, राजा का ताऊ, यहाँ पर होना चाहिए था सेनापति या फूफा भी होता। तो चंद राजा में दोस्तों रौतेला कहा जाता था राजा के छोटे भाई को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला है, नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई है। देहरादून, अल्मोड़ा दोनों, तो उपरोक्त दोनों, तो अल्मोड़ा में भी की गई है और देहरादून में भी की गई है नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में ही है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।